हेलो दोस्तों, परमसर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई 2024 की वैकेंसी आ चुकी है और इस बार जो पद हैं वो हैं 4187। तो जो भी स्टूडेंट पुलिस में जाना चाहते हैं या वर्दी लगाना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है अधिकारी बनने का। तो ये देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई हैं। यानी सब इंस्पेक्टर का यानी आप कंधे पर 2 स्टार लगा सकोगे और ये एक अधिकारी की वर्ग की पोस्ट है और धीरे धीरे आप इसमें अच्छा प्रमोशन भी ले सकते हैं। तो इसमें जो एसएससी सीपीओ जो एग्जाम होता है, इसमें आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सब का कॉमन एग्जाम एसएससी करवाती है और आप अपने अनुसार प्रेफरेंस देके अप्लाई कर सकते हैं। तो 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। अब इसमें आपके लिए कितनी एज चाहिए, क्या सिलेबस है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। तो हम देखते हैं कि एग्जाम जो इसकी डेट है वो अब एग्जाम डेट देख सकते हैं कि मई में एग्जाम होगा और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 4 मार्च से। 4 मार्च 2024 से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 28 मार्च। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट का इंतजार यहाँ पे बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको 28 मार्च से पहले पहले आप फॉर्म इसका भर दीजिए। और फॉर्म भरने की जो फीस है वो 100 रुपये रहती है और SC ST के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहता है। लास्ट डेट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 28 मार्च है और रात के 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, 11 बजे के पहले पहले। लास्ट डेट टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी आप जो इसका पेमेंट चार्ज लगेगा वो 29 तारीख तक एक दिन एक्स्ट्रा रहता है। इसमें 28 तक आप फॉर्म डाल सकते हो और जो पेमेंट है वो 29 तारीख तक रात को 11 बजे तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन करवाना है, फॉर्म भरते समय कुछ गलती हुई है तो वो 30 तारीख तक, आप 30 तारीख की रात को 11 बजे तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखा करें कि जब भी आप कोई सा भी फॉर्म डालें, फॉर्म भरने के बाद उसको एक बार रीड जरूर कर लिया करें। हो सकता है कि फॉर्म भरते समय आपने किसी दुकानदार से फॉर्म भरवाया हो, उसने कुछ गलती कर दी हो फॉर्म भरने में, या आपने खुद से फॉर्म भरा हो तब भी आपसे फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई। तो फॉर्म भरने के बाद एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ जरूर लिया करें। अगर कुछ गलती रहती है तो उस समय हमें सुधारने का मौका रहता है, उसके लिए हमें टाइम मिलता है 1-2 दिन का और उस पीरियड में हम उसको फॉर्म भरने के बाद सुधार भी सकते हैं। एग्जाम डेट में आपको पहले ही बता चुका कि मई में एग्जाम होगा दोस्तों। 9, 10, 13 मई ये दी गई है तारीखें 2024 में। तो अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आगे मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ कि टोटल जैसे मैंने बता ही दिया कि 4187 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें सबके लिए अलग अलग वैकेंसी है। बीएसएफ में आप देख सकते हैं कि 892 वैकेंसी है टोटल, लड़के एवं लड़कियों की, मेल एंड फीमेल की। सीआईएसएफ में आप देख सकते हैं कि 1597, सीआरपीएफ में 1172, आईटीबीपी में 278, एसएसबी में 62 और दिल्ली पुलिस में आप देख सकते हैं कि 125 वैकेंसी यहाँ पे हैं। तो इस तरह टोटल 4187 वैकेंसी हैं। आगे हम देख सकते हैं कि एज, तो देखिए दोस्तों, एज इसमें होना चाहिए 20 से 25 के बीच में, यानी जो 14 जुलाई 1988 का एज लिमिट जो दी है वो दी है 2/8/1999, नॉट लेटर देन 1/8/2004। यानी आपकी एज होना चाहिए 2/8/1999 और 1/8/2004 के बीच में। और इस तरह जो एज की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त से की जाएगी, 1 अगस्त 2023 से। तो आपकी जो उम्र है वो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी तारीख से? 1/8/2023 की स्थिति में।
और अगर आप SC/ST से हैं तो 5 वर्ष की यहाँ आपको छूट मिलेगी, यानी अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है तो आप 30 साल तक भी इसका एग्जाम दे सकते हैं SC/ST से। और OBC के लिए 3 साल का यहाँ बेनिफिट मिलेगा, तो OBC के लिए अपर एज हो जाएगी दोस्तों 28 साल। आगे आप देख सकते हैं कि ssc.nic.in यानी SSC की साइट से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पेपर जो फर्स्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के, 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ के होंगे और 50 क्वेश्चन इंग्लिश कंप्रेशन के होंगे। और सभी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। वो आपके लिए टाइम मिलेगा टोटल 2 घंटे, 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और टोटल जो क्वेश्चन है आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेंगे। अभी फास्ट यहाँ करना पड़ता है सॉल्व क्वेश्चन पेपर को। और दूसरा पेपर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेशन का है, यानी इंग्लिश का पेपर होगा दूसरा। यहाँ भी आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और टाइम वही मिलेगा 2 घंटे, यानी दूसरा पेपर टोटल आपका यहाँ इंग्लिश का रहेगा। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, C सर्टिफिकेट के लिए, NCC B सर्टिफिकेट के लिए 6 नंबर और NCC A सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे हम बात करें दोस्तों हाइट के लिए, तो हाइट लड़कों की होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और सीना बिना फुला 80 और फुलाकर ये होना चाहिए 80 और 85। और लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो लड़कियों की हाइट होना चाहिए 157, तो 157 सेंटीमीटर लड़कियों की यहाँ पे हाइट होना चाहिए। और जो ST की लड़की हैं उसके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट है और ST के जो लड़के हैं उन्हें है 162.5 हाइट। और SC, OBC और जनरल के लड़कों के लिए ये 170 सेंटीमीटर ही यहाँ पे हाइट होना चाहिए लड़कों के लिए। चलिए दोस्तों फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो लड़कों के लिए 100 मीटर दौड़ है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ है 6.5 साढ़े 6 मिनट में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर के लिए 3 चांस मिलेंगे और 1.2 मीटर हाइट के लिए भी 3 चांस। लड़कियों के लिए 100 मीटर 18 सेकंड, 800 मीटर 4 मिनट और लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए 2.7 मीटर 3 चांस और हाई जंप के लिए 0.9 मीटर के लिए भी 3 चांस मिलेंगे। और देखिए दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरें ये पोस्टों के लिए जो प्रेफरेंस मांगी जाएगी, तो अगर आप A उसमें टिक कर रहे हैं तो ये दिल्ली पुलिस के लिए है A, और B अगर टिक करोगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, C CISF है और D आपके लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, E रहेगा ITBP के लिए और F रहेगा SSB के लिए। तो आप इसमें क्रम दे सकते हो कि पहले आपको अगर अच्छे नंबर आपके आते हैं तो पहले कौन सा फोर्स आपको उनमें फोर्स में जाना है, फिर दूसरे नंबर पे आपको किस फोर्स में जाओगे, ऐसा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सबको आपको यहाँ पे प्रेफरेंस पोस्टों के लिए दे सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।